डाउनग्रेडिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट शुरू हुई तो सबसे पहली शुरुआत सेंसरशिप से हुई और कम्युनिकेशन ब्लॉकेट से हुई। उस वक्त कश्मीरियों की आवाज़ छीनी गई और मीडिया वाज द बिगेस्ट कैजुअलिटी इन दिस। आज की तारीख में देयर इज अ मीडिया पॉलिसी इन प्लेस एंड आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट and also the information minister that the in media policy currently it doesn't need review, it needs to be completely scrapped. It's a censorship and it's a way of blocking and creating a state media. दूसरा मुद्दा सर जो प्रेस क्लब का श्रीनगर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो उसमें सवाल जवाब हमने पूछे थे। उसमें कहा गया कि उस प्रेस क्लब में एक पुलिस स्टेशन तैनात किया गया और प्रेस कॉलोनी में 2 SIA के पुलिस स्टेशन तैनात किए गए। गर्ज ये नहीं है कि वहाँ प्रेस क्लब इसलिए रेस्टोर होना चाहिए बिकॉज द मैसेज इज़ मोर इंपॉर्टेंट। द मैसेज वॉज थॉट पुलिसिंग की एक शुरुआत की गई जो जम्मू कश्मीर में और मीडिया के हाउसेज में प्रेस क्लब में एक थाना लगाना, तो इट वॉज एन अटेम्प्ट टू शूट द मैसेंजर एंड मजल द वॉइसेस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब हम सब लोग बंद थे उस वक्त मीडिया ने इसलिए नहीं लिख पाया, और जिन लोगों ने द मीडिया दैट इंडिपेंडेंट मीडिया विच स्टूड विद अस, आई थिंक इट्स अ टाइम दैट द JNK गवर्नमेंट शुड स्टैंड विद द इंडिपेंडेंट मीडिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उन पुलिस स्टेशन को अपनी जगह अच्छी बेहतर जगह दे, लेकिन प्रेस क्लब को रेस्टोर करने से कम इंडिपेंडेंट मीडिया जम्मू कश्मीर में वापस रेस्टोर हो सकता है। दूसरा सर, क्योंकि बहुत आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, और एक इम्पॉर्टेंट इशू जो मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ क्योंकि बेरोजगारी का बड़ा मसला है। पिछले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपीज़ हैव बीन नोटिफाइड एंड एलोकेटेड अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और 20,000 करोड़ रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियलिस्ट। कहा गया कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें 80% पैसा जो है वो बाहर के लोगों को मिला है सर, जबकि बेरोजगारी का मसला है। और गर्ज ये है कि ज़मीन हम देंगे ताकि बाहर से लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हमारा पैसा 28,000 करोड़ 7% कश्मीर को मिला है, 7-8% जम्मू को मिला है। बाकी 80% पैसा जो 28,000 करोड़ में करीब 25,000 करोड़ रुपया बाहर के लोगों को मिला है और आज भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। दिस इज अ मनी फ्रॉम पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैज कम अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इस वक्त JNK गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे है। देयर इज नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी करंटली। जो पुरानी थी वो खत्म हुई, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी भी नहीं बनी है। लैंड का बहुत बड़ा मसला है क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब देखते हैं, और सबसे बड़ा मसला 370 का और कश्मीर का सारा डिस्प्यूट, जितनी लड़ाई है ज़मीन के बारे में, और हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं देयर इज अ फियर, देयर इज इनसिक्योरिटी अमंग पीपल अबाउट द लैंड लॉज। 5-6 लैंड लॉज हैव बीन चेंज्ड, दोज लॉज नीड टू बी रिव्यूड एंड सम ऑफ देम नीड टू बी रिस्टोर्ड आल्सो। सारी लड़ाई हमारी 5 साल ये थी कि जो पॉलिसीज यहाँ इंप्लीमेंट की गई उनको हम क्वेश्चन करते हैं। नाउ देयर इज अ टाइम दिस हाउस कैन क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्ट दोज पॉलिसीज। वी आर नॉट हियर टू जस्टिफाई द रॉन्ग्स ऑफ 5 years, वी आर हियर टू ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो फाइंड आउट कि 5 साल में जो लॉज चेंज हुए, एग्रेरियन लॉ जम्मू कश्मीर का, हमारी लैंड होल्डिंग छोटी है, ग्रीनरी खत्म हो रही है, वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं। अगर हम एग्रेरियन लॉ को वापस रेस्टोर नहीं करेंगे, लैंड लॉज को वापस रेस्टोर नहीं करेंगे, टाइम आएगा हमारे पास शायद जगह ही नहीं बची होगी, और इसी तरीके में इंडस्ट्रीज को ज़मीन ट्रांसफर करते हैं। PMAY में एक बहुत अच्छा ऑर्डर गवर्नर साहब के वक्त में 2023 में निकला, जिसमें कहा था होम टू होमलेस एंड लैंड टू लैंडलेस। उसमें पॉइंट B है जो बहुत MLA साहिबान को मसला होता होगा जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है। पॉइंट B उसमें सर ये है विच से कि 2018 की जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम है, सर्वे है, उस सर्वे के हिसाब से आप लोगों को मकान मिले 5-5 मरला। अगर वो आप अमेंड करेंगे, उस कंडीशन को निकालेंगे पॉइंट B को, तो जितने भी लोग लैंडलेस है 5-5 मरला उनको आप ज़मीन दे सकते हैं इसी हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल लैंड इस वक्त पॉलिसी है सर। पावर डिपार्टमेंट का पावर का बहरान सारे लोगों ने बोला बिजली का है। हम सभी लोगों ने वादे किए 70 साल में इंडस वाटर ट्रीटी को वापस लाएंगे। हकीकत यह है कि पानी भी भेजा, प्रोजेक्ट भी गए, और आज हमारे पास, हम कहते थे 50,000 करोड़ इज एनुअल लॉस दैट द स्टेट इज फेसिंग बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटी, बट टुडे द सिचुएशन इज एक वापस तो कुछ ला नहीं सकते हम, हकीकत यही है। लेकिन यह है कि जो हमारे पास बचा कुछ है एसेंशियल सर्विस, वी आर कमोडिफाइंग एंड प्राइवेटाइजिंग। आपने फैसला नहीं लिया है, आपसे पहले लोगों ने लिया है, बट दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। इट्स एन एसेंशियल सर्विस। 7 लोग सुनवार में मरे इस बार विंटर में क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। गुरेज में लोग होते, करना में, कुपवारा में होते, 6-6 साल भी लोग बिजली नहीं भरते थे। इट्स एन एसेंशियल सर्विस, इट शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड एंड इट शुड नॉट बी कमोडिफाइड। और OTS का कम से कम एक मौका मिलना चाहिए जहां एटलीस्ट 1 टाइम सेटलमेंट BPL और EWS के क्लास में जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। देन द इशू ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे जावेद बेग साहब ने कहा पंडित का इशू है। द इशू ऑफ पंडित्स इज नॉट अ रिलीफ इशू, it's not a rehabilitation issue, it's not a consumer issue, it's an issue of dignity and identity. I think this department should come directly under the honorable chief minister. उसमें एक नोडल एजेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज बननी चाहिए CM सेक्रेटरीट में, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में। और पंडित जितने लोग जिनको लैंड मिली है या ज़मीन मिली है, नौकरी मिली है, घर मिली है, उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए ताकि कम से कम उनकी जो ट्रांसफर के इशूज़ है, कई लोग मारे गए बिकॉज देयर वाज नो ट्रांसफर पॉलिसी। दैट ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी क्रिएटेड बाय दिस गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट एंड एनेबल अ नोडल एजेंसी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स टू हेल्प पंडित्स टू रिजॉल्व देयर इशू। GAD आपका महकमा सर, उसमें 1,000 लोगों के SRO के केसेस है। अगर ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम जो मुलाजिम जिनके बच्चे मारे या जिनके वालिदैन मारे, दीज आर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स। 1,000 लोग अगर आप उठाएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। और नीट में सर हमारे लोग compete नहीं कर पाते बिकॉज हमारे नामसाइल हालात रहे। इफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट कैन डिसाइड दैट वी पुल आउट फ्रॉम द नीट एग्जाम्स एंड क्रिएट, जैसे हमारा बोपी का मॉडल था, उसमें हमें थोड़ा बहुत मसला हल होगा, कम से कम हमारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें थोड़ा बहुत
आप हमें ये रिलीफ दे सकते हैं कि हमें कंपटीशन हुई। वन मोर लास्ट इशू सर आई वांट टू ब्रिंग इन टुवर्ड्स, मैंने कोई तकरीर नहीं की, इट्स अबाउट एसआरई। और एसआरई में सर जम्मू कश्मीर पुलिस को हार्डशिप अलाउंस मिलता है। हार्डशिप अलाउंस, आर्मी, सीआरपी एंड पुलिस कन्फ्रंट द सेम चैलेंजेस एंड सेम प्रॉब्लम्स, लेकिन हार्डशिप अलाउंस में फ़र्क है। सीआरपी को 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मिलता है और कश्मीर पुलिस को उनसे बहुत कम एसआरई मिलता है। अगर आर्मी, सीआरपी एंड पुलिस इज फेसिंग द सेम थ्रेट, सेम मिलिटेंसी, सेम काउंटर टेररिज्म, सेम जॉब्स, द एसआरई ऑफ कश्मीर पुलिस शुड बी इक्वल टू द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज। और उसके साथ साथ एसपीओज का एक जो ऑनरेरियम का इशू है, बहुत सभी लोगों को पता है, 10,000 12,000 लोग हैं, उनका अगर एसआरई में थोड़ा आप कर सकते हैं